सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी ते मैं हाँ जज सिंह चाहल। केंद्र के 3 खेती कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बार्डर से किसानों के वलों ज्यों-ज्यों अपना रोस प्रदर्शन अंदोलन तिखा किया जा रहा है, उधर दूजे पासे केंद्र सरकार के वलों भारतीय जनता पार्टी के वलों किसानी अंदोलन को खत्म करने लई बहुत सारे नवे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। मीटिंगां का दौर फेल होने तो बाद नाल दी नाल भारतीय जनता पार्टी के लीडरां दे विच ये रेस भी लगी हुई है कि किहड़ा ज्यादा गलत टैग किसानों को दिंदा है, ज्यादा गंदा टैग किसानों को दिंदा है। पाकिस्तानी अते चीन के एजेंट कहण तो बाद उन्होंने होर भी कई तरह के टैग दिते गए अते इस लड़ी दे विच हुण राजस्थान के रामगंज मंडी तो भाजपा के विधायक मदन दिलावर भी शामिल हो गए ने। हुण उन्हां दी वारी आ गई है। मदन दिलावर दे वल्लों इस वेले बर्ड फ्लू के खतरे नूं लैके किसानी अंदोलन ते वड्डे सवाल चुके गए ने। उन्होंने केंद्र सरकार के अगे अपील की है कि छेती तो छेती इन्हां किसानां नूं इन्हां सड़कां तो उठाया जाना चाहिए है, नहीं तो यह देश दे विच बर्ड फ्लू बड़े वड्डे पद्धर ते फैला देणगे अते देश दे कोल यह बर्ड फ्लू नहीं सांभिया जाएगा, बड़ी वड्डी समस्या हो जाएगी। मदन दिलावर नूं ये किसान जिहड़े बैठे हुए ने धरने ते वो किसान नहीं लगदे। उन्हां दे बयान के अनुसार ये जिहड़े अखौती किसान दिल्ली के बार्डरां ते सड़कां ते बैठे हुए ने दरअसल ये किसान नहीं अते ना ही ये कोई अंदोलन करन आए ने। ये तां सिर्फ अपने वेले समय दे विच चिकन बिरयानी अते जिहड़े ड्राई फ्रूट्स ने बादाम काजू वो खाण लई अते आनंद लैण लई दिल्ली दीयां सड़कां ते बैठे ने। जेकर छेती तो छेती इन्हां नूं दिल्ली दीयां सड़कां तो ना चुकिया गया ना उठाया गया तां देश दे विच ये बर्ड फ्लू फैला सकदे ने। इस तों भी एक कदम अगे वधदिआं मदन दिलावर ने इत्थों तक कह दिता कि इन्हां दे विच अतवादी भी हो सकदे ने, लुटेरे भी हो सकदे ने अते चोर भी हो सकदे ने जिहड़े कि असली किसानां दे दुश्मन हुंदे ने। इस करके छेती तो छेती ये धरना केंद्र सरकार नूं चुकवा देना चाहिए है, नहीं तो सारे देश दे विच इन्हां लोकां दे वल्लों जिहड़े कि दिल्ली दीयां सड़कां ते बैठे ने बर्ड फ्लू फैला दिता जाएगा। इस तरह बड़ा वड्डा इल्जाम दिल्ली अंदोलन कर रहे किसानां ते मदन दिलावर दे वल्लों ला दिता गया है। किसानां ने मदन दिलावर नूं जवाब भी दिता है। वो कहिंदे ने कि हुण सानूं इन्हां दीयां गल्लां तो कुछ खास फर्क नहीं पैंदा क्योंकि सानूं पता लग गया है भाजपा दी नीति ही यही है कि जिन्हां दे नाल गलबात दे नाल वो नहीं निबड़ सकदे उन्हां नूं बदनाम करन दी कोशिश अक्सर ही भाजपा दे वल्लों कीती जांदी है। पर जेकर गल करिए किसानां दी तां वो लगातार इस गल ते अड़े होए ने कि कुछ भी कह लो असीं अपणियां मंगां मनवाए बिना इथों नहीं जाना। गल कर लैंदे आ पंजाब भाजपा दे लीडरां दी। सुखपाल सिंह सरां बीजेपी पंजाब दे एक लीडर ने, उन्हां ने तां नवां विवाद खड़ा कर दिता है। एक वैब चैनल दे निजी चैनल दे डिबेट शो दे विच सुखपाल सिंह सरां बैठे हुए सन अते उन्हां ने इन्हां खेती कानूनों की तुलना गुरु गोबिंद सिंह जी वालों लिखे गए जफरनामे दे नाल कर दिती है। वो दावा करते हैं कि जिवें उस समय श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने विरोधियों के खिलाफ जफरनामा लिखिया सी, जुर्रत दिखाई सी, उस तरह ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये 3 खेती कानून बनाए ने अते हिम्मत दिखाई है अपने विरोधियों के खिलाफ। जदों ही नरेंद्र मोदी की तुलना उन्हां दे वल्लों गुरु गोबिंद सिंह जी दे नाल कीती गई, उस तो बाद विवाद खड़ा हो गया। किसान होर भी ज्यादा गुस्से दे विच आ गए। भाजपा लीडरां दा बाइकआउट तां पंजाब दे विच पहिलां ही कीता होया है। उन्हां दे घरां दे बाहर धरने चल रहे ने। शायद सुखपाल सिंह सरां दे घर दे बाहर धरना नहीं लगा होएगा, इसे करके ही उन्होंने यह विवादित बयान दे दिता है। किसान जथेबंदियां उन्हां दे घर दे बाहर पहुंच गईयां अते हुण उन्हां नूं फरार दस्सिया जा रहा है। धरना दे के मांग की गई कि छेती तो छेती परचा दर्ज करके कार्रवाई की जानी चाहिए है। हुण तक दीआं आईयां खबरां दे मुताबिक धार्मिक भावनावां नूं ठेस पहुंचाउण दा परचा सुखपाल सिंह सरां दे खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। एक पासे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार दे वल्लों लगातार मुलाकातां दा दौर जारी है अते दूजे पासे बीजेपी लीडरां दे वल्लों लगातार किसानी अंदोलन नूं बदनाम करने की कोशिश भी की जा रही है। पर इस सब दे विच किसान जथेबंदियां दे आगू की कह रहे हैं कि किवें केंद्र सरकार नूं झुकाउणा है। सरवण सिंह पंधेर दा बयान तुहानूं सुणा दिंदे आ। सानू पता वा, मैं पंजाब दे ते देश दे नौजवानों नूं कहना चाहुंदा भी वो तुहानूं भड़काउणा चाहुंदे आ। असीं बिल्कुल इन्हां दे जिहड़े प्रचार माध्यमां च विचार आ उहनूं उसे तरीके नाल उहदा जवाब देंगे। असीं सरकार दे केंद्र दे हर किस्म दे जबर दा मुकाबला सबर ना करांगे। मैनूं ये भी पता भी अज नहीं, चाहे मुगलां नाल जंग होवे, चाहे अंग्रेजां नाल ते चाहे हुण काले अंग्रेजां नाल, जिहड़े साम्राज्यां दे गुलाम आ, जिहड़े विश्व व्यापार संस्था दे
ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਝੁਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਲਕਾਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜਕਾ ਮਾਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਭਗ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁਸ਼ਕਾਬਾਦ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗਰਾ ਦੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਇੰਨੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹरण ਛੋਟੀ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ये बात समझ ले, ये जो संघर्ष है वो केवल किसानों का नहीं है, वो संघर्ष आप सब ग्राहक लोगों का भी है। तो आप ये अगर उस संघर्ष में नहीं जा सकते कोई बात नहीं भाई, मगर जहां पर भी बैठे हैं उसके लिए तो आप हमारी सहयोग दे सकते हैं, आप हमारा साथ दे सकते हैं कि किसान सही बोल रहे हैं। मैं आपको पंजाब की पोजीशन का सबको मालूम होगा, मैं बता देता हूं। पंजाब एक खुशहाल सूबा है, वहां पर एका भाईचारा बहुत ज्यादा है। हर गांव में हर घर का बच्चा है जो वो विदेशों में सेट है। किसी के पास किला 2 किला 4 किला जितना भी खेती है कम से कम वो है, मगर ये कल को काले कानून लग भी जाते हैं तो पंजाब का उतना नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जमीन है। मुझे सिर्फ एक नून नमक और एक चाय पत्ती खरीदनी पड़ेगी, मैं खेत वाला हूं, बाकी सब चीजें मैं अपने खेत में उगा लूंगा। आप कहां उगाओगे? जो शहर के वासी हैं जिनके पास जमीनें नहीं, वो कहां उगाएंगे? ये सोचो। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਾਹਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਇੱਕ पोस्ट पाई है जिस दे विच ओ देरी दे फायदे दसदे दिखाई दिंदे ने। नवजोत सिंह सिद्धू दे अनुसार कई बार देरी भी वरदान बनदी है, वो अपनी पोस्ट दे विच लिखदे ने देरी भी एक वरदान बनती है जे तुसी मिथे निशाने वाल निरंतर चलते रहो, सुपने साकार होने विच समा तां लगदा ही है, पर असल आनंद चढ़दी कला च हक सच लई लड़न विच है। इस तरह नवजोत सिंह सिद्धू भी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स दे राहीं किसानां दा समर्थन करते दिखाई दिंदे ने अते केंद्र सरकार दे खिलाफ भड़ास भी लगातार नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों कड्ढी जांदी है। एक सवाल तुहाडे कोलों पुछ लेना चाहुंदे आ कि जिस तरह बीजेपी लीडरां दे वल्लों लगातार किसानी अंदोलन नूं बदनाम करन दी कोशिश कीती जा रही है, की तुहानूं लगदा है कि जिहड़े लोग इस वेले किसी भी पासे नहीं खड़े, ना तो वह किसानों के पक्ष विच ने, ना ही वह किसानी अंदोलन के खिलाफ ने, की तुहानूं लगदा है कि बीजेपी लीडरां दे अजिहे बयानां दे नाल उन्हां लोकां ते कोई असर पैंदा होएगा? वो भी किसानी अंदोलन नूं फेक जाली समझण लग पैंदे होणगे कि जां फिर उन्हां लोकां ते बीजेपी दे लीडरां दे इन्हां बयानां दा कोई भी असर
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਖਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ YouTube ਤੇ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਲੈਣਾ। ਜੇਕਰ Facebook ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਤਾਂ Facebook ਤੇ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦਾ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਸੱਚ